हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। हम बात करेंगे राजन शाही के बारे में। राजन शाही ने ऐसा क्या बयान दे दिया अपने एक्टर्स को लेके, अपने पुराने एक्टर्स को लेके। अभी तो उनके शो में लीप आया है, लेकिन अपने पुराने एक्टर्स को लेकर राजन शाही ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसकी वजह से वो चारों तरफ छाए हुए हैं। फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, साथ ही उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा तो ऐसा था तो अभी तक आप चुप क्यों थे। ऐसे बहुत सारे सवाल उनसे हो रहे हैं। आपको तो पता ही है कि ये रिश्ता में जो लीप आया वो अचानक से लीप आया और हर्षद चोपड़ा के छोड़ने के रीज़न भी पता नहीं चले। हर्षद चोपड़ा को साइड कर दिया गया जबकि वो मेन थे, और जो अभिनव का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उन्हें मेन बना दिया गया। सो में ऐसी स्टोरी को दिखाएगा जहां हर्षद चोपड़ा विलन लगने लगे थे और सारे स्टार्स जो साइड के कैरेक्टर्स आए थे उन्हें बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा शो में हमें देखने को मिला, जिसके बाद फैंस को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। लेकिन अब हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर के जाने के बाद शो में लीप आया। फैंस बहुत नाराज़ थे। हर्षद चोपड़ा और प्रणाली को मिलाने का वादा तक किया था आपके प्यारे राजन शाही ने, लेकिन उन्होंने शो में मिलाया भी नहीं। ऐसी एंडिंग की शो की कि बस शो को एकदम रद्दी बना के रख दिया उन्होंने, और लिप फैंस को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन इसी के बीच हर्षद चोपड़ा के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि राजन शाही, जो कि इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो उनके बयान फैंस को पसंद नहीं आया और वो ट्रोल हो रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया वो मैं आपको बता रही हूँ। राजन शाही ने आज तक को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके पुराने कलाकारों ने सेट पे कितना उन्हें परेशान किया। राजन शाही ने बताया कि जो पुराने कलाकार थे, जो वो कैमरे के पीछे काम करने वाली टीम को बहुत परेशान करते थे। उन एक्टर्स की वजह से जो कैमरे के पीछे जो लोग काम करते थे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ एक्टर्स के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की कहानी कोई भी नहीं सुनना चाहता। उन एक्टर्स की वजह से उन्होंने इतना परेशान किया जिसकी वजह से पूरी क्रू को पूरी रात जागना पड़ा, क्योंकि कुछ एक्टर्स क्रू को इतना परेशान करते थे कि जिसकी वजह से उन्हें जागना पड़ता था। उन्होंने कहा कि कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहता। वे सभी संपादित करने लिखने वो न जाने क्या क्या करने के लिए पूरी पूरी रात जागते थे। उन्होंने कहा कि डेली सोप के लिए हर कोई बहुत कड़ी मेहनत करता है। न सिर्फ पर्दे पर नज़र आने वाले कलाकार मेहनत करते हैं, बल्कि पर्दे के पीछे के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी जो प्रशंसक होते हैं ना, वो पक्षपाती होते हैं, क्योंकि वे केवल लोकप्रिय चेहरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों पर नहीं। ये टीवी न्यूज़ की एक बड़ी कहानी है, ऐसा राजन शाही ने कहा। और राजन शाही ने जैसे ही ये बात कही, फैंस को ये पूरा यकीन हो गया कि ये बात वो हर्षद चोपड़ा के लिए कह रहे हैं और प्रणाली राठौर के लिए कह रहे हैं। जैसे आपको तो पता ही है कि शो में इससे पहले मोहसिन खान थे और इनके साथ शिवांगी जोशी देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर बात करें कि सेट पे कुछ गड़बड़ है, वो हर्षद और प्रणाली के टाइम पे ही न्यूज़ आने लगी और फैंस ने इसी बात पे ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ फैंस को उनका यह बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और कुछ फैंस ने ये कहा कि आप उन एक्टर्स के बारे में झूठ बोल रहे हैं, और ये कह के उन्हें ट्रोल कर दिया। तो कुछ लोगों ने लिखा कि अगर ये एक्टर्स इतने ही बुरे थे तो आपने उन्हें शो से बाहर क्यों नहीं कर दिया, आपने उन्हें शो में क्यों रखा। कुछ ने लिखा कि आज तक उन्होंने कभी भी किसी अभिनेता को लेकर कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया, जो शो खत्म होने के बाद उनके लिए वो खड़े रहेंगे। ये अक्सर अपने अभिनेताओं को दोषी ठहराते हैं, चाहे ये इनकी टीआरपी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। इसी में कुछ लोगों ने कहा कि अगर इतने ही वो बुरे थे तो जैसे एकता कपूर करती है वैसे आपने उन्हें शो से बाहर क्यों नहीं किया। एकता जैसे साहसी बनो, और अगर साहसी नहीं बन सकते तो फिर अपने एक्टर्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि चौथे जनरेशन के अभिनेता बुरे नहीं हैं, तो फिर वो अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे। वही अनुपमा के अभिनेता क्या आपके लिए परेशानी पैदा नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे बयान आए, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि जब राजन शाही ने ये बयान दिया है वो हर्षद चोपड़ा को लेकर दिया है और प्रणाली राठौर को लेकर दिया। और आपको तो पता ही है कि हर्षद और प्रणाली के जाने के बाद कितनी हलचल मची थी। ये खबरें तो चारों तरफ से होने लगी थी कि हर्षद और प्रणाली
इस शो से स्पेशली हर्षद चोपड़ा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राजन साही के साथ उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। और अब राजन साही के इस बयान ने इस बात को क्लियर कर दिया है। भले ही चौथी जनरेशन है और ये पुराने कलाकारों का नाम इन्होंने लिया है, लेकिन इस बयान ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि ये जो बात कह रहा है ये हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर को लेके कह रहा है। और फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वैसे कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी हैं, लेकिन पूरे फैंस राजन साही को इस समय ट्रोल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने पहले क्यों नहीं कहा, और इतनी ही दिक्कत थी तो आपने इन एक्टर्स को हटा क्यों नहीं दिया, और अगर आपने नहीं हटा सकते थे तो उनके निकलने के बाद उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं। वैसे आप बताइएगा कि आप राजन साही की इस बयान से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है। आपको क्या लगता है कि वाकई राजन साही ने जो बयान दिया है क्या वो हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर के लिए दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस। बाय बाय।